कुदरत अपॉर्चुनिटी देती है जो अगर आपने कोशिश ना की होती तो आप उसको अवेल नहीं कर पाते। मिडिल क्लास किस्म का हमारा फैमिली बैकग्राउंड है और मैं जब यहाँ पे आया भी तो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। वी जस्ट गो ब्लैंक इनटू द इंटरव्यू, और जब इंटरव्यू होता है दैट एक्चुअली सरप्राइजेस द बोथ द इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैक टू भेरिया में एक बार फिर हुमायूं ज़ैब अब्बासी आपके सामने। आई एम ऑल्सो एन एलुमनाई एंड होस्टिंग दिस शो इज अ प्रेस्टीज of its own self. I'm really happy that I am hosting this show. I think it's more than now 3 to 4 years that I am doing this back to Beria. I think 3 years probably, if I'm not wrong. But I'm really glad and कि मैं उन alumni से मिलता हूँ who are actually doing their best and who are at their best positions and career के top notch जगहों पे मौजूद हैं आजकल, वो हैं भी भेरिया से, and it is such a delight to know them and it is what a treat to have conversation with them और उनसे कितना कुछ सीखने को मुझे मिलता है। I can't even tell you in words. Ladies and gentlemen, today I have Usman Kirmani who has done his MBA from 2009 till 2010 because 2 years MBA of course। और मैंने आज बड़ी एक ट्रिक की है और मैंने यूजुअली जो आपको बताता हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड में बड़ी बातें कर लेता हूँ और मैं सारे सवाल ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लेता हूँ और इतना मजा आता है मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कि जब ऑन द रिकॉर्ड हम आते हैं तो मेरे सवाल खत्म हो जाते हैं और मैं कहता हूँ दोबारा सवाल पूछूं। तो आज मैंने ना जान के क्या किया कि आज मैंने बिल्कुल बात नहीं की और जब वो आए तो उनको भी लगा कि यार ही इज नॉट इवन मेकिंग कॉन्वर्सेशन, सो आई वाज कीपिंग माई सेल्फ क्वाइट कि आज सारी बातें मैंने ऑफ द कैमरा कर रही है। जैसे मैं ऑफ द कैमरा बातें करता हूँ ना, आज सारी वो बातें होंगी ताकि वो कैजुअल टॉक का मजा आप लोग भी ले सके, वो बात कर सके। सो दैट वाज डेलिबरेट। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू हुमायूं, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे। और यकीन माने वो डेलिबरेट था कि मैंने आपसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं की ना। मैं सोच रहा था कि आप बड़े रिजर्व बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं, वो मैंने कहा थोड़ी कॉन्वर्सेशन कम, वो एक्चुअली मैंने कॉन्वर्सेशन इसलिए कम की, मैंने कहा जो कुछ होगा आज ऑन कैमरा होगा, आज जो बातें होंगी ऑन कैमरा होंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। मतलब मैं जब सोच रहा था, बट एक पैटर्न होता है, पहले हम जर्नी पूछते हैं, आप कब आए, क्या क्या सीखा भेरिया से। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्वियसली वी हैव स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, बट टुडे आई एम गोइंग टू गो द अदर वे अराउंड। आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम बॉटम टिल टॉप, ठीक है? सबसे पहले grant officer, grant manager, but it was all related to one particular field, that is the consistency of yours। पहले profession की बात करूंगा, फिर आऊंगा भेरिया पे। So how come, why do you want it to be this? This is the most difficult job I think on earth, just getting donations or collecting funds। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए टेक्निक्स, ट्रिक्स, बहुत चीजें चाहिए होती हैं। Why this field and how did you manage to be consistent in this field? सो आई थिंक ये जो एक डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है, इट्स अ रियली रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। ऑल्दो इट लुक्स लाइक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बी दैट इन एज यू आर एसोसिएटेड विद अ डोनर, यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन टू डोनेट। अगर आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में काम करें, आपने देखना है कि आपकी कंट्रीब्यूशंस कहाँ पे जाती हैं, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्किल वर्क अटैच्ड टू इट। बड़ी ड्यू डिलिजेंस, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे आती है। तो वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन फॉर होस्टिंग मी। मुझे बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई है जो ही मैं गेट सेंटर हुआ आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। होल्ड योर थॉट ऑन दैट, वो हम पूछेंगे जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली हम भी हमसे पोजीशन पूछें, अभी तो हम स्टार्ट गेट से करेंगे। एग्जैक्टली। तो उसमें यह है कि बेसिकली जब मेरा एमबीए इधर से हो गया, तो जैसे हर एक एमबीए के बच्चे की थॉट होती है कि मैं जो ही बाहर निकलूँगा और बस 1-2 लाख रुपए की नौकरी मेरे लिए इंतज़ार में होगी। लेकिन जब मैं गया तो हमारी मार्केट की डायनामिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं, जो हमने एकेडमिक हमारी एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई होती है। लेकिन मेरे अंदर एक सेंस ऑफ ईगरनेस थी। आई जस्ट वांटेड टू वर्क इवन व्हेन आई वाज स्टडिंग, और आई वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, कहीं पे कोई इंटर्नशिप मिल जाए, चाहे कोई पैसा दे या ना दे। तो उसका ये हुआ कि सो जुई व्हेन आई वाज डन विद माय एमबीए, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद अ यूएस बेस्ड फर्म। उनको मैंने अपने आप को पिच किया, मैंने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड टू डू अ वॉलंटियर जॉब। अब वॉलंटियर जॉब क्या थी? यूजुअली जब लोग इंटर्न्स को हायर करते हैं तो वो बड़ी एक
ऐसी जॉब उनको देते हैं जो कि ऑफिसर्स कई और मुश्किल कामों में बिजी होते हैं, उनके लिए ज़्यादा लेबोरियस किस्म की जॉब होती है, ज़्यादा लर्निंग भी होती है, बहुत क्लरिकल जॉब्स भी बहुत ज़्यादा कहते क्लरिकल। पानी भी ला दो। बिल्कुल हो सकता है, वो कहते हैं नौकर की तो नखरा हाँ। की। लेकिन ये है कि उसमें द फर्स्ट इंटर्नशिप दैट आई हैड रिसीव्ड इन JE Austin, दैट इज़ अ US बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर जो कि USAID के लिए काम करते हैं। और उसमें मुझे ये बताया गया कि जब मैंने तो पहले कहा कि मैं वॉलंटियर काम करूँगा, अगर आपके पास इस टाइम पे एलोकेशन नहीं भी है, मैं आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट काम करूँगा, जबकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मैं कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से भी नहीं था। ग्रेजुएट होने के बाद की स्टोरी? जी, उसके बाद की स्टोरी है। तो आई डिडंट वेस्ट टाइम कि मैं वेट करूँ, अप्लाई मैं कर रहा था मुख्तलिफ जगहों में। मुझे एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली कि जिसमें उन्होंने मुझे एक बड़ा सारे रूम में भेज दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी फाइल्स हैं और इसको स्कैन करना है और आपका काम सिर्फ ये है कि इसको स्कैन करके और एक वर्चुअल आर्काइव बनानी है। अगर उस टाइम पे अगर मेरी मोटिवेशन ये होती कि नहीं, मैंने तो कोई जाके बड़ा स्किल सेट सीखनी है, बड़ी वो सीखनी है, लेकिन मैंने मुझे कुर्सी पे बिठा दे और एग्जैक्टली कोई मैं अच्छा सूट बूट पहन के बैठ जाऊं और मेरे पास एक फाइल, जैसे एक इंसान सोचता है जॉब के बारे में। लेकिन आई टुक द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। मेरी जॉब इतनी थी कि मैं आर्काइव करूं, लेकिन मेरे अंदर एक ईगरनेस थी कि मैं देखूं कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो जितनी भी मैंने 3, 4, 6 महीने मेरे ख्याल में मैंने काम किया विदाउट सैलरी, और मैं आई वॉज यूज टू पिक द कॉन्सेप्ट्स विद इन द आर्काइव्स कि क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज मेरे पास आ गया। जब वो मैंने गेन कर लिया, उसके बाद अब वो जो इंटर्नशिप थी दैट वाज रिलेटेड इनटू ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट। उससे मुझे इनिशियल मेरा इंटरेक्शन हुआ, अटैचमेंट हो गई। मैंने अपने जो वहाँ के सुपरवाइजर्स थे मेरे, उनका मैंने दिमाग खाना शुरू कर दिया। आई वॉज यूज टू स्टैंड विद दैम एंड आस्क अबाउट द कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा तुम्हें कैसे पता लगा इसके बारे में? मैंने कहा जी मैं तो स्कैन करते हुए इसको देखता था। तो वो उसमें फिर इवेंचुअली एक आप जब अपनी तौर पे कोशिश करते हैं ना, तो मैंने ये देखा है कि आपको एक कुदरत अपॉर्चुनिटी देती है जो अगर आपने कोशिश ना की होती तो आप उसको अवेल नहीं कर पाते। Agreed. और कंपेटिटिवली कोई और कॉम्पिटेंट बंदा उसको अवेल कर देता है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि हमारी डिपार्टमेंट में एक प्लेसमेंट आ गई और बड़ी इमीडिएट हायरिंग थी और बड़ी एक USAID को रिक्वायरमेंट थी। और उसमें जब मेरे फॉरेनर जो उधर एक थे बॉस एक्सपैट, जब उनको पता लग गया था कि इसके पास तो काफ़ी, क्योंकि मैंने अपने सुपरवाइजर्स के बजाय उनकी गैर मौजूदगी मैंने चीज़ों को मूव करना शुरू कर दिया था। तो वो जब हुआ तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ग्रांट्स ऑफिसर की पोजीशन एडवर्टाइज मतलब मुझे ऑफर कर दी। एंड ही वाज इम्प्रेस्ड कि भाई इतना तुमने कोई पैसा लिया इतने 5-6 महीने का, तुम्हें हमें एक काम दिया था लेकिन यू बिल्ड ऑन योर कैपेसिटी फॉर इट। और दैट एक्चुअली बस दैट वाज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन कि वेयर आई लर्नड हाउ टू मेक ग्रांट्स एंड आई एम स्टिल लर्निंग। और उसमें यह है कि उसमें फिर मेरा जर्नी वहाँ से ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट वर्क। ह्यूमैनिटेरियन में आप कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी जैसे लाइक फ्लड्स कैटास्ट्रोफी इस टाइम पे हुई हुई है, इसके लिए आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे काम करते हैं। डेवलपमेंट का ये होता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के आपके गोल्स होते हैं जो कि आप उनको करते हैं। इसके बाद फिर मेरी पोजीशंस फिर आई kept on switching organizations into the same skill set और जिसमें मेरा over 15 years of experience इस time पे है within the grants management and contracts and on the donors compliances. So this was the Kickstarter, I would say. The story actually took me somewhere else. I've started thinking of my own career and started thinking how one can achieve their own goals. But you saw that when you were quiet, so I was somewhere else. Yeah. Because this actually is quite an inspiration for so many students out there, and for not just for the students but also for the people who are in their professional career too. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ इस डर से नहीं करते कि नहीं कोई हमें रखेगा नहीं, हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, हम अपनी जगह कैसे बनाएंगे। सो यू एक्चुअली वर द वन जिसने अपनी जगह खुद बनाई, खुद क्रिएट की और फिर वो ले भी ली। वो मेहनत शर्त है, यू नीड टू डू द मेहनत, द हार्ड वर्क। और मुझे अभी भी याद है, अगर किसी के जहन में ये हो कि मैं कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ी कोई ऐसा मेरा ख़ानदान हो जो मुझे सपोर्ट कर रहा हो और वो बड़ा, तो एक बड़ा मिडिल क्लास किस्म का हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। और मैं जब यहाँ पे आया भी तो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी उस टाइम पे भी। और you were on merit scholarship in Bharia?
यस एग्जैक्टली, वो Oh, उसके अंदर वो wow. इनिशियली मेरिट स्कॉलरशिप भी थी, एंड सिंस आई वाज कमिंग आउट ऑफ अ बिजनेस स्कूल फ्रॉम पेशावर, और उस टाइम पे काफ़ी इनकी कुछ और Other भी scholarships स्कॉलरशिप्स भी भी थी, थी ठीक जो है। कि मैंने अवेल की थी. Yeah. So this was the for me, although एक इंसान को डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मेरी जॉब नहीं मिल रही, जॉब लोग कहते हैं कि कोई मेरे पास अप्रोच नहीं है जॉब की. आई हैड नो अप्रोच, लेकिन मैंने अपने आप को ओपन कर दिया था कि आई विल बी ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग एंड आई नीड टू मेक माई ओन वे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. That's how it's supposed to be. एक मुझे बड़ा अच्छा इसमें, आई वॉज इंटरव्यूइंग वन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ पोजिशन. उसने बड़ी ज़बरदस्त बात कही हुमायूं. उसने मुझे बताया, मैंने उसे कहा कि भाई तुम तो बड़े एक ओवर स्किल्ड लग रहे हो मुझे, तुम्हारे तो इससे पहले अच्छी पोजीशंस में तुम आए हुए थे, Overqualified हो. ओवर क्वालिफाइड हो Hmm. फॉर दिस जॉब, तो व्हाई व्हाट्स योर मोटिवेशन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब. ही सेड दैट इट डजंट मैटर कि विद विच टाइटल डू आई join an organization, ठीक है. but what matters most, how I leave my organization. तो उसने मुझे बताया Oh, कि superb. That's wonderful. यस एग्जैक्टली, तो वो उसने मुझे बताया अपना पुराने करियर पाथ्स के कैसे उन्होंने ज्वाइन किया और फिर कितने अच्छी पोजीशंस में उन्होंने उसको लीव किया ऑर्गेनाइजेशन को. दैट वाज रियली मोटिवेटिंग. That is actually motivating for all of us. आज एंटर हुए उस्मान किरमानी, और जब गेट से एंटर हुए क्या फीलिंग्स थी, क्या क्या चीजें देखी? नाउ वी वांट टू नो द जर्नी व्हेन यू Yes. केम इन. हाउ वाज इट? ज़बरदस्त जर्नी. मैं 12 साल पीछे ले गया, 12 बिल्कुल 13 ले साल. गए, बिल्कुल ले गए. आप 11-12 साल मुझे पीछे ले गए हैं, और ऐसे टाइम पे पीछे लेके गए हैं कि जब पहले ऑल्दो तब बहुत ज़्यादा रश नहीं था, हमें अगर हम अपनी किसी प्राइवेट गाड़ी या किसी के साथ आते तब भी अंदर आने दिया जाता था. लेकिन आज चूँकि आप लोगों ने मेरा वो नाम और गाड़ी का नंबर दिया हुआ था, तो मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मैं कोई विजिटिंग फैकल्टी हूँ शायद इधर के लिए. लेकिन स्टिल जब व्हेन आई एंटर्ड द गेट, तो एग्जैक्टली वही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई. मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स को आपस में चिट चैट मजाक करते हुए देखा, कैफेटेरिया की साइड पे मैंने देखा, तो मुझे मेरे पुराने फ्रेंड्स जो इस टाइम पे पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ हैं, Yeah. तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई. और आई फील प्राउड कि बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द times कि when Bahria University was known and is still known कि where MBA is being taught by the practitioners, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट. top industrialists. यस. तो उसमें तब के भी हमारे टीचर्स बड़े ज़बरदस्त, बड़े इंस्पायरिंग थे. तो एंड आई फील प्लीज्ड, आई फील प्लेजर्ड कि मैंने देखा कितनी डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे, कितने अच्छे नए ब्लॉक्स बन गए हैं, कितने नए एकेडमिक प्रिंसिपल्स आ गए हैं. So Bahria University is always close to my heart. Oh God, that makes me nostalgic as well. Infrastructure change हो गया, अंदर आएंगे आपने इतनी ज़्यादा Yes. schools देखे होंगे. अब now we have schools, we have media house, we have different departments. It's the media department, we have law, so we have computer sciences, computer engineering, and now I'm going to surprise you with another thing, that Islamabad has 2 campuses. We Really? have engineering campus which is in H11, and now we have this social sciences and management sciences, वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं. Computer science भी यहाँ पर है, पर engineering जो है वो H11 में. So it has expanded now. How do you see it now? It's quite a different world. Yeah, that's a great development. और इससे भी ज़्यादा जो पहले एक डिस्कनेक्ट होता था within the Pakistani educational institutions was the disconnect between the market or the entrepreneurship on the real grounds. The gap. The gap, yes. Yeah. So I was contacted by the innovation center within the Bahria University. So I was really pleased to see the level of entrepreneurship, startups, the homegrown startups. मुझे बताया था किसी का एक कैफेटेरिया भी as a startup इन्होंने Yeah, यहाँ पे yeah. लॉन्च किया था. So that is something that we really need to work on. और बाकी academically तो जितना expand किया है, I think the scholars would be doing wonders in all areas of life. और yes, this definitely. is something one expect कि जब 12 साल पहले की जो बहरिया यूनिवर्सिटी थी और अभी 12 साल की बात की है, तो it all adds to my pride, I would say. I'm sure. Let's take you back in 2009 and 10. Any memory which you still remember? कोई मजे की बात जो आपको अभी भी याद हो, जो टीचर्स याद हो? We want you to share those stories with us. जी जी बिल्कुल. जब हम लोग आए तो that was a time के जिसमें उन्होंने एक
रेक्टर साहब जो तब के थे उन्होंने काफ़ी एडवाइस किया था कि बच्चों को फूल नहीं बनाना आप लोगों ने ना, जो नए रैगिंग जो होती है वो रैगिंग जो होती है वो ओए नहीं होए। करना, यस एग्जैक्टली, रैगिंग अच्छा। नहीं करनी। तो लेकिन उसमें स्टिल तो लड़के तो होते हैं हाँ, ऐसे हाँ। खुश मिजाज, तो वो हमारी क्लास में देयर वर सीनियर्स हु केम अराउंड और उन्होंने काफ़ी एकदम से प्रेजेंटेशंस वगैरह लेनी शुरू कर दी वगैरह, तो हमें कुछ आइडिया भी हो गया था। लेकिन ये था कि वो एक काफ़ी फ़नी किस्म की सिचुएशन उधर वहाँ पे जो है बन गई थी। हम ये समझे, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमने नई लिस्ट लगाई उसमें तो आप लोगों का नाम ही नहीं है। ओह वी वर सरप्राइज, हमने कहा ओए ये तो खराब हो गया सब काफ़ी कुछ। इशू हो गया। हम हाँ। पेशावर से मैं एक्चुअली मूव किया था, मैंने इससे पहले बैचलर्स पेशावर से अच्छा, इंस्टीट्यूट ओह ऑफ मैनेजमेंट गॉड, साइंसेस आपने से कहा किया वापस था। जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो वापस जाना पड़ेगा और मैं अब्बा जी को क्या कहूँगा। अच्छा, और फिर तो वो मुझे भी याद है जी later जी on बिल्कुल। कि वो फिर उसके बाद एंड दे वर काइंड इनफ, इसलिए कि देखें तब के सीनियर से भी हमने सीखा, फिर उन्होंने हम सबको समोसा पार्टी दी। होए होए, that's तो nice। एक जो है बड़ा अच्छा वेलकम किया। और उस्मान, टीचर्स याद है उस टाइम के? यस बिल्कुल। Do you know them by names? हाँ। कोई याद है नाम से? एक बिलाल साहब थे, एक टीचर थे आई थिंक बिलाल साहब इज आवर एलुमनाई एज वेल, उनकी हमारे पिक्चर भी है। जी Yes, बिल्कुल yes, yes, बिल्कुल he's our जी। alumni as well। ही वाज यूज्ड टू टीच अस मार्केटिंग। एक और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में थे, Okay। वो हमें लीडरशिप पढ़ाते थे। आई एम जस्ट मिसिंग आउट ऑन हिज नेम। Okay। ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड इंटेलेक्चुअल आई वुड से। आई विश कि अभी मुझे रिकॉल हो जाए उनका Yeah, नाम तो मैं अभी आपको yeah। शेयर भी कर दूंगा। लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ कमिंग अनप्रिपेयर्ड लाइक यू सेड। तो लेकिन ये था कि वी हैड मेरे ख्याल में फैसल सैनिटरी के सीईओ थे, हु वाज यूज्ड टू टीच अस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो वो एक आपको ऑन ग्राउंड आपको बताते हैं कि जी इस टाइम पे क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से उसको देखना है, एकेडमिकली आपने कैसे ब्रिज करना है अपने आप Right, को उसके right। साथ। So I think that was an amazing Just one experience. top in your head right now at the moment. What are the three things, specifically three things we have learned from this university, Bahari University? I'll give you time, obviously. Think about those three things. We're going to come back after the break and we'll know what are those three things. You can also think if you're Baharian, अगर आप भी बहरिया से हैं तो आप भी सोचें कि वैसे क्या तीन चीज़ें जो आप सीखी हैं आपने अभी तक सोफा, अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आप अलुमनाई हैं, वो कौन सी तीन चीज़ें जो आपने सीखी? I'm also going to think about it and then let's come back because I have to prioritize. There are a lot of things I have learned from my university, but let's see कि वो top 3 उस्मान की कौन सी है. We'll be right back. Don't go anywhere. You're watching Back to Back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक लेडीज जेंटलमैन, यू वाचिंग बैक टू बहरिया। बहरिया यूनिवर्सिटी का वो प्रोग्राम जहां पर हमारे वेल प्लेस्ड एलुमनाई, हमारे वो एलुमनाई जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। ऑलमोस्ट इफ आई टेल यू everyone, even our fresh graduate, they make us proud even with their final year projects, getting the best job in best companies. So today we have from 2009 till 2010 MBA, Mr. Usman Kirmani, who is going to tell us what are the three top things you, Yeah, sure, which is in your head at the moment, जो आपने बहरिया से सीखे। जी, so the first one that I can recall of is it teamwork. Okay. Because we were used to get assignments और उसके अंदर हमारे टीम मेंबर्स को शफल कर दिया जाता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि जिनसे अगर आप जिनसे दोस्ती उनसे नहीं, जिनसे दोस्ती नहीं होती थी उनके साथ ग्रुप बना दिया जाता था, उनके साथ ग्रुप बना दिया जाता था। You have to learn all the things from them. It was actually very nice. I'm sorry, Yes, I am exactly. saying these things. मैं Yes, आपकी जगह बोल रहा हूँ बिल्कुल। कि वो ऐसा होता था कि मैंने भी यहीं से किया, तो वो ग्रुप जब चेंज होता था तो कहते थे ओ भाई अब इनके साथ काम करना है, आई डोंट इवन नो देम। देखिए आपने वैलिडेट कर दिया मेरा पॉइंट ना। yeah. तो बिल्कुल ऐसे ही, और इवन ऐसा नहीं कि आपका कोई खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई कोई ग्रजेस झगड़ा हो था, या but कुछ हो तो you don't know them very well as you know your friends. Yes, that's true. कोई एक आपका वो जो उन्होंने ये हमें पहला एज अ फर्स्ट लेसन व्हिच आई हैव लर्न इज टू हाउ टू ओवरकम योर कंफर्ट जोन, हाउ टू गेट रिड ऑफ योर कंफर्ट जोन, आई वुड से कि इसलिए कि उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, ओके, यू गेट टू लर्न अदर पीपल।
उसमें पहले हमारी एक प्री कंसीव नोशन होती है इसको क्या आता होगा, और कोई और हमारे ग्रुप में होता है ये सारे काम कर लेता है, इसी उसमें जाते हैं, कंफर्ट जोन है ना। लेकिन उसमें जो ये जबरदस्त एक्सरसाइज होती नो न्यू पीपल, यस एग्जैक्टली, नेटवर्किंग, although I always had been a somewhat extrovert kind of person, लेकिन जो हमारे साथ थोड़े से इंट्रोवर्ट एटीट्यूड पर्सनैलिटीज़ के लोग भी थे, इवन उनके लिए इट वाज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी और वो टू मीट न्यू पीपल। हम जज द बुक बाय द कवर ना, और जब हम उनको जानते हैं हम कहते हैं नो माय गॉड वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस अबाउट देम, ये तो बड़े बेहतरीन हैं, इनके पास तो बड़े स्किल्स हैं, और दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड्स, एवरीवन हैज देयर यूनिक कैपेबिलिटीज, जब आप उनको जानते हैं देन यू गेट टू नो अबाउट इट। दैट्स करेक्ट, एंड ये एक ऐसी स्किल थी हुमायूं कि उसने मुझे हेल्प किया इन माय जॉब एज वेल, बिकॉज यू नो डेवलपमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअल काम होता है सारा, सो यू विल बी स्विचिंग ऑन रोल्स, यू विल बी स्विचिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, आपको नए लोग मिलेंगे, आपको नई टीम्स बिल्ड करनी होती हैं, एट टाइम्स यू आर एट लीड, एट टाइम्स यू आर फॉलोइंग अ टीम लीडर, राइट। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंटली जो एक चीज़ मैंने सीखी वो ये है कि हमें अपने जो भी काम करें उससे फ़न एलिमेंट को नहीं निकालना चाहिए, इसलिए कि बहरिया में देयर वाज अ लॉट ऑफ फन, एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ एकेडमिक्स एज वेल। मतलब हमारे इवेंट्स होते थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़ कि जहाँ पे कोई कभी कॉन्सर्ट हो रहा है, कभी वैसे ही लड़कियाँ मिलते गेट टुगेदर्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो एंग्जाइटी ऑफ एग्जाम्स वर ऑलवेज देयर, लेकिन when you have got this fun element attached, you feel more relaxed and get more motivated. तो मतलब ये अगर कोई फर्ज करें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोई बंदा कर रहा है, यूजुअली लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग वाला बंदा बिल्कुल बोर होता है और बिल्कुल उसने कोई काम नहीं होता। एग्जैक्टली, सो यू नीड टू लव योर वर्क, दैट इज समथिंग दैट आई टुक अवे, फाइंडिंग जॉय इन योर ओन, फाइंडिंग जॉय इन योर ओन वर्क, यू नीड टू फाइंड इट, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यू नीड टू फाइंड द जॉय इन इट योर वर्क। थर्ड जो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस टाइम पे, जो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इफ़ आई लुक अपॉन माई ओन पर्सनैलिटी, मे बी आई हैव गेन दिस स्किल विद इन माई इंटरेक्शन ओवर हेयर इज़ द सोशल IQ। वो यस, दैट्स माइन टू ऑन द टॉप ऑफ द, बिल्कुल जी, इसलिए कि because since I was coming from an area that is more male dominated, although I am sciences में हमारा बड़ा अच्छा gender balance था, लेकिन still not like the Bahria University. और then I get to know कि how you, because that was a really good exposure, आपका social IQ enhance होता है जब आप एक gender balance environment में रहते हैं, आपके अंदर tolerance आती है। और बहरिया यूनिवर्सिटी में यहाँ पे मल्टीपल एथनिक, मल्टीपल कल्चर के लोग थे जो कि यहाँ पे इस्लामाबाद में आए हुए थे, चूँकि इस्लामाबाद का अपना तो कोई कम ही लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर से आए होते हैं इसमें, तो वो ये है कि दैट एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ टॉलरेंस, और आपको एक सोशल IQ, दिस इज समथिंग दैट इज रियली मिसिंग इन आवर कल्चर, आई वुड से, very true. So I think these are the three things that just came up. Amazing, and I think there are a lot of things जो आपने बताई हैं, they're on top of my head as well, and I'm sure जितने भी Bahrians हैं उनकी भी होती, because these are the specifications of Bahria University for teaching us just not the academics but also what is the real and the practical world is. That's true. I'm going to move forward with another thing which is very close to my heart. When I joined Bahria University, it is related to the grant that we're talking about. So मैंने जब join किया तो मैंने कहा what bond and how community can be strengthened with our alumni as well. So we started a program, a campaign actually of sponsor a student by alumni. So मैंने कहा कि नहीं ये तो it's very different. पाकिस्तान में sponsorship, donations देना, transparency, इसका big show करना, so there were number of things in front of me. मैंने कहा कैसे होगा ये, तो when I started, alhamdulillah, today there are 6 to 7 alumni in 7-8 months of span के time में 7 alumni हैं जो sponsor कर रहे हैं हमारे underprivileged students को, as you have said that scholarships हैं, अभी तक अगर आपको मैं मेज़ करूँ 203 million rupees की scholarships अब तक बहरिया दे चुका है. There are more than 23 types of scholarship in Bahria University. 3,200 students have availed the scholarship in Bahria University so far. So
I wanted to see that the wallet size of their parents should not decide their career also. Yeah. So the scholarship is also making wonders in our university. There are certain students who come up to us जो 4 GPA लेते हैं और फिर जब उनकी जॉब लगती है and they tell us that यार मैं स्कॉलरशिप पे था I couldn't afford the fees. So that makes me so happy at the same time. So I think when you start something, जब अपनी कुछ चीज़ पुश करते हैं, जब आप कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला helps you in your way if you start doing it. Don't you agree? Yes, I 100% agree with you, because I have been involved for the last 15 or so years with with delivering donors funds to the community, giving back to community is a big giving thing back you're to doing. community. Yeah. And even in the complex emergencies, when you see people out of homes, even when you are working in the economic growth like I am just doing right now, so when even for the economic growth related work, we see businesses coming from a very humble background, startup, और उनके पास कुछ ऐसा दिखाने को कोई एक ऑफिस भी नहीं है, और उनकी कैपेसिटी हम इंक्रीज करते हैं, और अभी हम देखते हैं कि वही स्टार्टअप्स मिलियंस रेज कर, and that joy when you look at them, my God. Yes, exactly, because I had been part of the journey. Yes, I consider myself, although I was not being the real donor, I was working for a donor for them, but intermediary role. But at the same time, it's really rewarding feeling. Because so I you can become the resonate. वसीला वो जो बिल्कुल वाला वसीला जब बना देता बनते है. हैं ना, That's true, जी. तो वो वसीला बनने की जो खुशी है और अल्लाह ताला ने आपको चुना है वो वसीला बनने के लिए, I don't think so, nothing like that. ये अल्लाह की मेहरबानी है. Nothing बिल्कुल, like that. बिल्कुल आप I will say when I was asked to interview you, the profile was sent to me, I saw the LinkedIn, and for a moment मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि LinkedIn पे मैं थोड़ा stuck हो गया और मैं रुक गया और मैं देखता गया, it was grant officer, grant manager, मैंने कहा amazing. This guy is, in our terms of career, he's a wasila for so many people, and I don't think so you can be more lucky than this. बिल्कुल जी, I feel proud कि over 100 million US dollar के अगर मैं सबको combine करूँ, so that's even over 100 million dollars कि जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में जो मैंने ज्वाइन किया वो इन्वेस्ट हो चुका हुआ है, या किसी ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस में नाइजीरिया हो या पाकिस्तान हो, उधर एक सिस्टम डेवलपमेंट जिसका आई वाज पार्ट ऑफ दैट, और वो हमारे हाथों से गया, और वो दैट हैज़ बीन यील्डिंग अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स माशाल्लाह. अगर आप उसके रिजल्ट्स देखें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, प्लीज गो अहेड. प्रीवियस जिस मेरा एम्प्लॉयर अभी भी एम्प्लॉयर है कि मॉनेक्स इंटरनेशनल, हमारा पास एक यूएसएड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्टिविटी का चैलेंज फंड कंपोनेंट था. So we had an overall size of 7.5 million worth of USDs कि जो कि हमने disburse करनी थी grants में. Over the period of 6 years we had awarded 141 grantees और all over Pakistan. उसके अंदर हमारे पास successes are coming from Deer, Swat, Chitral, KP, Peshawar, you name it, हर जगह से. और उसमें हमने ये देखें, अगर खाली 7.5 मिलियन डॉलर के अगर हमने ग्रांट्स दिए हैं, वी हैड क्रिएटेड, और USAID, that's something, the result goes to USAID, but I had been part of that. So we had created 21,000 new jobs. Wow. And more than 100 million of incremental revenues. और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट गोज अप टिल 24 मिलियन US डॉलर. वाह. तो अब जो 1 रुपया लगता है उससे 10 रुपया आपको वापस आता है. जब आप ये देखते हैं, जब 1 US डॉलर लगता है आपके पास $10 एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में आते हैं. आपने बताया जैसे आप स्पॉन्सर करते हैं किसी स्टूडेंट को, और उस पर अगर आप फर्ज करें 1 लाख रुपया लगाते हैं, तो वो इस टाइम पे हो सकता है 2 लाख रुपया कमा के और वो साइकिल बैक कर रहा हो टू द कम्युनिटी. वो अगर अपने बच्चे भी पाल रहा है, इट्स अ साइकिल. सो यू जस्ट नीड टू कंट्रीब्यूट योर शेयर विद इन द कम्युनिटी. दैट एक्चुअली मैटर्स इन द एंड ऑफ द डे. अगर हम लोग कोई भी अगर फर्ज करें बिजनेस करते हैं, तो हमारी थॉट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग से अलावा ये होनी चाहिए कि हम कंट्रीब्यूशन क्या करें. 100%. आई थिंक दिस इज द एलिमेंट दैट एक्चुअली मोटिवेट्स यू. और परहैप्स यही वो एक वजह थी
कि I had been closely associated with the grants management and the donor compliances क्योंकि I feel joy in it. I feel rewarding sort of feedback in it. जो कि मुझे बड़ा अपील करती है, मुझे कुछ नया करने को कहती है कि चलो पिछले प्रोजेक्ट में हमने ऐसे किया, अब हम कुछ और इंटरनेशनल लर्निंग्स देखते हैं कि हम क्या बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी करें और हम कुछ नया करके दिखाएं. बेहतरीन बेहतरीन. और वो फिर नए मॉडल की जब सक्सेस होती है, दिस गिव्स अ लॉट ऑफ प्लेजर. अमेजिंग अमेजिंग. यू हैव जस्ट मेंशन्ड कि आप इंटरव्यूज करते हैं. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ students or fresh graduates coming to you for internships and jobs and I'm sure बहरिया के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आते होंगे. So what are the things you have seen in Bahria University students which you say कि यार ये तो इनमें होगा and this is something amazing, जो 2-3 चीजें आपको लगता है कि ये हमारे स्टूडेंट होगा और कोई ऐसी चीजें they need to improve as a message to the students as well. So one thing that I really appreciate is the level of confidence. Okay. What I have seen के either is if this is coming out of some alumni work या आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि शायद मेरे में पहले ये नहीं था. मैंने तो आपको बताया कि मैंने जैसे स्टार्ट लिया, लेकिन ये है कि दे कम वेरी रिसर्च्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉपर होमवर्क. ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा. कुछ मैंने 5-7 ऐसे बहरियंस का जो मैंने इंटरव्यूज़ किया, तो आई केम अक्रॉस के एंड आई थिंक और वो कुछ इंटरव्यूज़ भी मेरे ख्याल में पहले एलुमनाई ने भी कुछ सेटअप किए थे. आई थिंक दिस वाज समथिंग दैट इज मच नीडेड. वी जस्ट गो ब्लैंक इनटू द इंटरव्यू, और जब इंटरव्यू होता है दैट एक्चुअली सरप्राइजेस बोथ द इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर कि वो उसमें काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं. वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मॉनेटरी टर्म्स के बजाय लेवल्ड रखें. एग्जैक्टली आई वुड से, बिकॉज इफ वी जस्ट थिंक इफ आई जस्ट सेट अप अ माइंड कि 15 साल पहले अगर मैं जो मेरी इंटर्नशिप थी, अगर मेरे जहन में ये होता कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपए कम से कम मेरी नौकरी होनी चाहिए, तो फिर तो मुझे ये इंटर्नशिप ना मिलती. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं लाखों कमा रहा हूँ, तो that's coming along through success. You can't be a CEO right after fresh graduate. Exactly. Obviously, if you're an entrepreneur, obviously there are different circumstances, but you can't go कि आपको जाते साथ एक सीट पे बिठा दिया जाएगा और आपको कहा होगा जी आपने सिर्फ साइन करना है और कुछ भी नहीं. So a message from me to the Bahrians और जितने भी हमारे students हैं who are going out to get a job is to work on your motivation factors. कि आपके motivation के factors क्या हैं? Okay. If you are just only eyeing on the monetary part of it and you are skipping knowledge, your skills, your capacity, तो वो फिर आपको eventually not a good deal. Not a good deal, I would say. Yes, exactly. So you need to level that expectation and even देखिए survival of the fittest है. Oh yes. और उसके लिए you need to work on skills. Agreed. Not just academic. अभी तो छोटे-छोटे बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं. अभी तो you have got a lot of exposure. कंपटीशन बहुत है. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. उससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है, अगर आपके पास कोई स्किल है that stands you out of the crowd. Agreed. That's important. Agreed. Thank you so very much, Usman. It was lovely having conversation with you, and I'm sure the feelings are mutual. और साथ में उस्मान प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसी तरह आते रहें, हमारे स्टूडेंट्स हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को मोटिवेट करते हुए. थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह गिविंग बैक टू कम्युनिटी करते रहें. इफ वी कैन बी अ रिसोर्स, वी कैन हेल्प यू इन एनीथिंग, वी वुड लव टू डू दैट. थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग. Thank you so much. Thank you for having me over. Thank you. Thank you. So, ladies and gentlemen, that was Usman Kirmani, who is our alumni, one of our prestigious alumni, working with USAID in collaboration with USAID, and he is a student. He was a student from 2009 to 2010 of MBA. We're really glad that we had conversation with him, and I'm sure आपने बहुत कुछ सीखा होगा. इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात हुई किसी एक नए alumni के साथ, उनकी सक्सेस स्टोरी से, और आपसे शेयर करेंगे कि वो आपके लिए कैसे इंस्पिरेशन है और आप उनकी स्टोरी से क्या क्या सीख सकते हैं. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय. अल्लाह हाफ़िज़.